पागलों वाली ऑर्गेनिक। मेरी फिरोज से बात भी हुई थी एंड फिरोज सेड कि जी आप शो पे आप बताएं भी सबको कि मतलब मेरे ऑर्गेनिक फैंस हैं और वो पॉजिटिव भी हैं मेरे लिए और वो मेरा बहुत एहतराम करते हैं और जो कमेंट्स वगैरह करते हैं सब ऑर्गेनिक होता है। तो मैंने कहा फिरोज हमारे फैंस बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, सबके होने चाहिए, बट जस्ट अगर वो कोई किसी से मिसबिहेव करते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं। तो एक बार उनको जरूर कहो कि यार आई लव यू ऑल ये वो, लेकिन आप किसी फीमेल के साथ खास तौर पे किसी को बदतमीजी ना करें। बीइंग अ स्टार, अगर आपका इन्फ्लुएंस है अपने फैंस पे तो उनको आप एक अच्छी बात भी बता सकते हैं। बिल्कुल। और फिरोज सेड कि मैं शो पे आके ना कभी आपकी मैंने बात करनी है और फैंस को मैं एड्रेस करके बड़ी अच्छी बात है अगर फिरोज ने और ये बिल्कुल, बिकॉज जब मेरा यमुना वाला हुआ था, जब यमुना के फैंस भी क्रेजी हैं, यमुना बहाज के फैंस आपस में भी लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, तो यमुना वाला होता तब somebody I feel कि अगर कोई आपके फ्रेटर्निटी और आपको कुछ कह दिया और ऐसा कुछ कहा भी नहीं है तो आप अपने फैंस को ये बात बोल सकते हैं कि प्लीज आप माँ बहन और ये वाली बदतमीजियां ना करें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर जिनके इतनी फैन फॉलोइंग है, आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं ना एक तरीके से। आप जो कहते हो वो बात फिर सुनी भी जाती है अगर आपको एक मकाम मिल गया। इट्स द सेम थिंग कि एक पॉलिटिशियन है उसके बारे में किसी ने बात कर दी और वो जो सियासी कारकुन उसके पीछे पड़ जाए, उस पॉलिटिशियन कहना चाहिए कि किसी आप सॉरी प्लीज, आप मेरी दुश्मनी नहीं है इस इंसान से मेरी, और व्हाई नॉट, मेरी एक राय है इसके बारे में नहीं है। लेकिन समझना ये आर्टिस्ट को चाहिए कि जब उसके फैंस इतने ज्यादा अगर गलत जबान इस्तेमाल करते हैं तो उस आर्टिस्ट के लिए भी बुरा है, उसकी इमेज के लिए भी बुरा उसके इमेज के लिए बुरा है। तो ये आप एज अ फैन रियलाइज करें कि नहीं, आप भी एक अच्छे फैन बने उससे, ताकि आपके जो आपका स्टार है, सबका स्टार है, आप उसको नुकसान ना हो, उसके इमेज पे बात ना आए। तो आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, नहीं भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये, लेकिन आप बदतमीजी, धमकियां बहुत नेक्स्ट लेवल की। तो इवन फिरोज सेड के नहीं, मैं आपके शो पे भी आके ये बात करूंगा अपने फैन से कि वो ऐसे ना करें। और जो तुम्हारी ये वो वाली बात है ना हीरोइन वाली, कि हमारी फीमेल्स में हमारी लड़कियां मोस्टली तो रेस्क्यू हो रही होती है ना, लड़के हैं सेवियर्स ना, तो वो फिर इसलिए ग्रैंड है और उनकी हर इर्द गिर्द की चीजें ग्रैंड है, फिर उनके शॉट्स वो वाले हैं। कहाँ है लड़कियां एक आध कभी कोई पुलिस वाली का रोल बन जाता तो ऐसा एक शॉट हो जाता है कि गाड़ी से उतर रही है तो, या बहुत कोई अमीर औरत दिखाई है जिस तरह के वो है इसमें, नवाल के थे वैसे, तो नवाल के होंगे के, या आयजा खान का एक ड्रामा आया था जिसमें वो बहुत इसी वाले घर में बहुत अमीर थी, तो वो उसके शॉट्स होते थे। आई थिंक ये सिर्फ, लेकिन ऐसी कोई लीग नहीं बन सकी, कोई फैन जैसे फैंस हैं कि वो देखना चाहते हैं फिरोज खान के आई टेल यू, जो हमारी फीमेल एक्टर्स हैं वो खुद कहती हैं यार बस करें, ये मैं कर चुकी हूँ पहले, ये दोबारा ना करें। हाँ, इतने वो कॉन्शियस हैं कि हमें आप बिल्कुल डिफरेंटली प्रेजेंट करें, हमने रिपीट नहीं करना। ये लड़के हैं जो रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उनके फैंस उनको बार बार देख रहे हैं उसमें। एक्चुअली देखा जाए लड़कियां हमारी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, इस पे मुझे पता डर भी लगता है। मैं जब गई ना थाईलैंड में मैं गई लास्ट नॉट वेरी लॉन्ग अगो, लास्ट ईयर, जो होर्डिंग्स होती है ना बड़ी बड़ी, उस पर कोई लड़की ही नहीं है, सिर्फ बॉयज हैं। और प्रोडक्ट्स क्या है, मेकअप। मैं हैरान हूं, मैं कहीं लड़कियां कुछ इंडोर, इतना वहां मेल एक्टर्स की फैन फॉलोइंग है कि वो मेकअप को भी वही इंडोर्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये देखो पावर उसकी मेल स्टार्स की। खैर कमिंग बैक टू नंबर्स देने, हाँ, तो फिरोज का मुझे बहुत अच्छा लगा काम, ये जो असद वाले सीन में, मिस्टर मिसेस असद के जो आखिर में उसने बोला है ना, इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी नाइस कि जी मैं तो इनका एम्प्लॉय हूँ, और साथ में आपसे लेकिन सिचुएशन चल भी रही है कि हाँ जी बिल्कुल हम तो कुछ भी नहीं है ये वो, और उसका रोब। हालांकि उसके बाद लड़की को घबराना चाहिए सहार को कि यार ये तो कोई बिग शॉट है जो वो आके इसको सर कह रहा है, शी इज स्टिल नॉर्मल कुछ नहीं होता। सहार को तो यहाँ कहना चाहिए था भाई 10 तू है कौन, तो बोला एंड में, लेकिन वो शी वाज ओके आफ्टर दैट, जब उसने कहा ना नहीं उसके बाद तो हंसने लगी ना, हंसती रही उसने कहा तू क्यों हंस रही हो, कहता मैं इसी बात पे हंस रही हूं कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे थी कि मैं तुमसे क्यों नहीं पूछा, फाइनल शॉट है ये, कहती है कि हाँ वो तो था उससे, लेकिन उससे पहले शी इज लाफिंग, शी इज तो वो ये कहते तुम हंस क्यों रही हो, कहती मैं अपने आप पे हंस रही हूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं पहचान पाई, और अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पे ड्रामा खत्म हो। अच्छा, तो मुझे बारिश वाले सीक्वेंस में भी फिरोज की मुझे परफॉर्मेंस वगैरह स्टाइल बिल्कुल जबरदस्त, जैसा होता है फिरोज का स्टाइल हो, जैसा उसके फैंस पसंद करते हैं। इंसाहर का आई लव द फैक्ट दैट शी मेक्स ऑर्डिनरी लाइंस स्पेशल, शी मेक्स देम स्पेशल। बहुत आम सी लाइन आप उसको दे दें, ये हर जुमले को तोड़ के मोड़ के ऐसे बना के बोलती है, उफ कोई नहीं कह सकता। मैंने नोटिस किया, आम सी लाइन होगी, लेकिन जिस तरह सहार बोलती है ना, बहुत ही फर्क हो जाता है। वो आम सी लाइन बड़ी खास हो जाती है, उसका अंदाज ही अलग है, इट्स सो नेचुरल, इट्स जस्ट बस इनबिल्ट। बहुत बहुत प्यारा, मुझे उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगती है। मैं सब उसके सुनती हूँ और मैं सीखती हूँ एक्चुअली सहार से, कि ये जिस तरह जुमले बोलती है इतने एक्सप्रेशन के साथ, ना ओवर लगता है ना अंडर लगता है, द एनर्जी एंड द
natural way she delivers her lines. So I'll give Sahar a 9 and Feroz also कितना चलो फिरोज को भी 8 मेरे ख्याल फिरोज को. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ऑडियंस क्या कह रही है? ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. इन्होंने नहीं, पता नहीं क्या था. हाँ, it wasn't even funny. मैंने बड़ा एंजॉय किया जो भी था, मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के डायरेक्शन कमाल, मसला स्क्रिप्ट में था. आई थिंक ये जो लिखाई हुई है ना ये बड़ी यूनिक थी और इंस्पिरेशन क्या थी मुझे नहीं पता, लिखना क्या चाह रहे थे मुझे नहीं पता. तो राइटिंग की आई गिव अ 5 और ये 8 फॉर द बारिश वाला सीन, बट दिस सीन थोड़ा सा लेकिन बड़ा मजा. नादिया का चूल्हा जल गया इस शेदाई के इन 2 सीन्स की वजह से. हमारे ना शो का चूल्हा जल गया भाई. चले जी, बकौल नादिया चूल्हा जल गया. जी हाँ, शो का. शो का. ओके जी, वाह. राइटिंग की बात करेंगे. टोटल वोट कास्ट हुए 17,699 और शेदाई से सकलैन अब्बास के समय 3,741, 21% मतलब 2.1 इनको मिले जो कि थर्ड हाईएस्ट है. नॉट बैड. और अगर बात की डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,151 और अली फैजान के समय 2,503, 15% मतलब 1.5 इनको भी मिले हैं. नंबर्स अच्छे मिले हैं. अब बात कर ली जाए हमारे हीरो और हीरोइन यानी कि फेरोज खान एंड सहर हाशमी की. क्या बात करनी है उनकी? उनकी एक्टिंग के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे आप में. Why क्या not कहना Mr. चाहेंगे? and Mrs. आप वो क्या बात should है do ना? Mr. and Mrs. आप असद. क्या कहना चाहेंगे? आज तो मिस्टर एंड मिसेस असद को करते हैं. आला. Oh God, Seriously. Mr. and Mrs. Azad, they were horrendous. Why were they even there? और एक तो कहीं से भी वो औरत जो थी वो सहर की दोस्त नहीं लग रही थी, काफी बड़ी थी उससे. प्लीज फिक्स दैट. Maybe they have age issues in this. अच्छा खैर. So Seher looking beautiful and I think her performance is very very good. जो उसको कैरेक्टर दिया गया है, जो जितना पढ़ने से उसको समझ में आया होगा, डायरेक्टर ने जो भी उसको ब्रीफ दी होगी उस हिसाब से वो लड़की बहुत अच्छा कर रही है. आई लाइक हर क्लोथ्स, क्यूट से अच्छे से है, बहुत कोई वो भी नहीं है, यू नो फैंसी कपड़े नहीं पहने हुए उसने कहीं पे भी, except for when she goes for that dinner वाला thing. I like that she takes an Uber, जो भी है उसको उसमें जाती है वो. I like her relationship with the parents. बहुत sweet सी है, पाँव पर करके बैठी हुई होती है, जिस तरह नॉर्मल एक फैमिली होती है. अब्बा है, अम्मा है, उसके अम्मा अब्बा फिट इन देयर रोल. वो बहुत नेचुरल कर रही है. बहुत नेचुरल कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है अपने इस रोल में. But she's picked up the जो भी कैरेक्टर का था नुआंसेस वगैरह, she has picked those up और वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे सही है. उसकी रिलेशन सोचती भी है चीज़ों के. इट्स नॉट वो कम्प्लीटली डिट्स है, वो सोचती भी चीज़ों के बारे में, अपने आप से जो भी खुद कलामी करती रहती है कि हाँ ये हुआ होगा, था कौन, ये मैंने क्यों किया, मुझे क्या ज़रूरत है उसको कॉल करने की, मेरा एम्प्लॉई है, मैंने रखा हुआ है, उसने रखा हुआ. इस तरह की. सो आई लाइक हर जो भी उसने अपना कैरेक्टर बनाया हुआ, जिस तरह वो बोलती है, जिस तरह वो चलती है, जिस तरह वो उसने अपनी छोटी छोटी